सुप्रिया जी, प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए ग्रीन रूम में जाए तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है। पीएम अगर कहीं यहां पर जैसे उन्होंने फ्लाइट उस दिन उड़ान भर ली, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पीएम की हर हरकत पर, जिसमें शायद बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा विवाद नहीं भी हो, उसमें विवाद पैदा करने के कुछ तस्वीरें ऐसी पोस्ट की जा रही है जिसमें कैमरामैन को सर्कल कर करके दिखाया जा रहा है। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? आपके सवाल का मैं दो टूक जवाब दूंगी, लेकिन मान्यवर को कुछ बातें याद दिलानी जरूरी है। जब 26/11 हुआ और डिसाइसिव कार्रवाई की गई तो वहां पर दो चीजें हुई थी। अगले दिन गाजे बाजे के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर प्रेस वार्ता करने, जब अभी ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे प्रेस वार्ता करने, अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने। पहली बात याद दिला दूं दर्शकों को। दूसरी बात दर्शकों को याद दिलानी जरूरी है, आपने बिल्कुल कहा शहादत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें से एक बहुत वीर सपूत इस भूमि के हेमंत करकरे थे। और हेमंत करकरे को किन अपशब्दों से आपकी प्रज्ञा ठाकुर ने नवाजा है, उस पर कोई टिप्पणी करिएगा तब आगे की बात होगी। 26/11 पर 26/11 में सबसे बड़ी शहादत हेमंत करकरे की हुई, और हेमंत करकरे को क्या क्या आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं कहा, जो महात्मा गांधी को भी गरियाती है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री उनको दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। तो 26/11 पर जब प्रज्ञा ठाकुर से कान पकड़ के उठक बैठक करवाइएगा तब अगला शब्द बोलिएगा। अब बराक ओबामा जी की किताब आपको याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है। बराक ओबामा जी की किताब तो छोड़िए, जब अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए हुए थे तो बराक ओबामा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया रिस्क्स बीइंग पुल्ड अपार्ट if the ruling BJP government keeps pushing the minority sentiment apart, pulling apart if the minority community is not respected। उन्होंने ये शब्द कहा और भारतीय जनता पार्टी, चरण चुंबकों की फौज, पूरी भक्त मंडली, ओबामा ने कितना बड़ा देशद्रोह का काम किया है भारत के खिलाफ, कितनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश करिए, वो प्रूफ करने पर तुल गए थे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप ओबामा को कब सही मानते हैं, जब वो अपनी किताब में कुछ लिखते हैं या जब वो मोदी जी को खुले आम कैमरे पर बैठकर नसीहत देते हैं? क्योंकि तब मेरा और आपका शो भी हुआ था और आपने उनके लिए काफी आपत्तिजनक भाषा तब भी यूज करी थी। अब आपसे बात कर लेते हैं मौसम पर, बड़ी जरूरी बात है। बहुत अच्छा आपने कहा मौसम ठीक होना चाहिए तभी सॉर्टी हो सकती है। अरे खुद मौसम विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे, रेडार थ्योरिस्ट तो है ही ना हमारे प्रधानमंत्री। बादल हो जाते हैं तो उससे रडार नहीं दिखता है, ऐसी थ्योरी वाली प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। हर चीज का मखौल बनाना जरूरी नहीं है। राजस्थान के चुनाव पर आपको उसी दिन करना था, लेकिन मुझे ज्यादा गहन आपत्ति इस बात की है कि जिस दिन 5 जाबाजों की शहादत हुई, जिस दिन उनके शव घर आ रहे थे, जिसमें से 2 यंग कैप्टन शामिल थे, उस बेंगलोर में शव यात्रा निकल रही थी जहां पर प्रधानमंत्री सौटी करके हाथ हिला रहे थे और वाहवाही पा रहे थे। आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री को सूट करता? और एक बात आपसे और कहती हूं, 16वां दिन हो गया है, इस देश के 41 नागरिक एक टनल में फंसे हुए हैं, किसी को नहीं पता वो कब निकलेंगे। आपने गाजे बाजे के साथ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मीडिया को लेकर उसने कहा दिसंबर 25 तारीख भी हो सकती है। मीडिया इसमें ज्यादा फोकस कर रहा है कि रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, एक शब्द नहीं पूछा जा रहा कि क्या यह टनल बननी चाहिए, क्या इसको मान्यता प्राप्त है, क्या नवयुग इंजीनियरिंग को बैन करना चाहिए क्योंकि पहले भी उनके साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है। तमाम ऐसी बातें। 41 लोग फंसे हुए हैं, उसकी टो 3 दिन पहले ली गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, नहीं तो उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी वहां पहुंच जाए, 24 घंटे चरणवंदन होगा टीवी चैनल्स पर। तो दिक्कत की बात यह है कि ओबामा अगर आपके खिलाफ बोले तो ओबामा गलत है। ओबामा की किताब को हम सेलेक्टिवली कोट करेंगे। 26/11 में हेमंत करकरे के खिलाफ हमारी सांसद बोलेगी, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, सुई पटक सन्नाटा। लेकिन हम 26/11 मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सुप्रिया जी, तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रिया जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या विपक्ष की कुंठा है कि उनके हर कदम पर एक विवाद खड़ा किया जाता है? किस बात की कुंठा करेंगे हम? प्रधानमंत्री तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री चाहे अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री चाहे सैनिकों की सुरक्षा हो, लगातार शहादत हो रही है कश्मीर में। प्रधानमंत्री तो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अभी एक कर्नल और मेजर को मारा गया, अब हमारे 2 कैप्टन मार दिए गए, 3 सिपाही मारे गए, जिसमें से एक की शादी थी 15 दिन बाद। तो किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आप प्रधानमंत्री जी 8 कैमरा, मैंने थोड़ा प्रोडक्शन किया है ना टीवी में, 8 कैमरा लेकर गए प्रधानमंत्री जी। अरे आप 80 लेकर जाइए, इस देश का तो कुछ भला करिए, कुछ मुद्दों की बातें तो करिए। और आज का डिबेट अगर हम ये कहते कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में तो खैर उनको जाने को मना कर दिया गया था, एक मुद्दे की बात करी। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा, तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे। आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप मुद्दों से बात क्यों नहीं करते हैं? एक मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा, एक मुद्दे पर वो जवाब नहीं देंगे। अब 48 घंटे बाद हम सॉर्टी पर डिस्कशन करें, हम 10 घंटे डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए 500 का सिलेंडर पूरे देश के लिए क्यों नहीं? और वो कह रही है सुधांशु जी कि आपने कांग्रेस की नकल की है, 450 में कह रहे हैं जो वो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, उनका वादा है 500 का, आप कह रहे हैं 450। अब अंजना जी, इनकी बात का, इनके इस लंबे दीर्घ वक्तव्य का मैं क्रमवार जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि 26/11 में शहीद हेमंत करकरे का अपमान हुआ। शहीद हेमंत करकरे का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने किया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। सोचिए कि आज वो जवाब देने के लिए हमारे बीच में नहीं, जीवित होते तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाता। कि इंटेलिजेंस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ कैसे शेयर की गई, इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपने उनके ऊपर। मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान किसी शहीद का हो नहीं सकता कि मृत्यु के बाद उसकी विश्वसनीयता को आप प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख दें। दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि वो किताब पे, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूं, बयान अपनी जगह होता है। किताब में मनमोहन सिंह को कोट कर रहे हैं, मनमोहन सिंह इन पर्सन आ गए उस किताब में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे जवाब देना चाहिए उनको कि मैंने ऐसा नहीं बोला था। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वक्तव्य दिया, वक्तव्य अमेरिका ने दर्जनों दिया, अगर वक्तव्य दिया तो बिडेन जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो स्टेट डिनर दिया, दूसरी बार जाके अमेरिकी संसद को कोट किया। तो चलिए, उससे आपको आपत्ति है तो पर यहां तो मैंने मनमोहन सिंह का कोट बोला, मनमोहन सिंह के कोट पे जवाब देना चाहिए, नहीं दे पाते। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि सुरंग की बात, तो टनल के अंदर अगर किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ है तो उसके लिए बाकायदा सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं। उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और के एक्सपर्ट, सॉइल के स्ट्रेंथ के एक्सपर्ट और स्ट्रक्चर के एक्सपर्ट, जिन्होंने किया हो वो उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं बनते कि जब राफेल की बात थी तो अचानक एरोनॉटिकल एक्सपर्ट हो जाते हैं और वहां से लेके जब राम मंदिर के उद्घाटन की बात आती तो मुहूर्त के एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम इन सारी चीजों के एक्सपर्ट कांग्रेस की तरह नहीं बनते, हम उन एक्सपर्ट्स के ऊपर वो बात छोड़ने का प्रयास करते हैं। अब आइए, उसके बाद इनको चुनाव से नजर आता है। हम तो सिर्फ सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि देश का कोई भी विषय हो, कभी भी हो, चुनाव तो हर 6 महीने में होता है। इसीलिए तो ये बात हुई कि सारे दलों को मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विचार करना चाहिए। अन्यथा मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, कोई 6 महीने बता दें जब देश में एक बड़ा चुनाव ना हो। 6 महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हो रहा था। अब आइए मुद्दे की बात करें। अब इसमें हो रहा है 6 महीने बाद लोकसभा होगा, उससे पहले अगर जाए गुजरात हो रहा था 2022 के शुरू में, यूपी, गोवा, उत्तराखंड हो रहा था। अब आइए मुद्दे की बात, तो मैं मुद्दे की बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में HAL ने सिर्फ तेजसी नहीं बनाया, 10,000 करोड़ का उसको सिर्फ ऑर्डर ही नहीं मिला है, 26,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के ऊपर आया है। जब से मार्केट कैप निकाला 2018 में 300% की बढ़ोतरी हुई है उनके शेयर में। जो मतलब ये कहते हैं ना बर्बाद हो गया, ये हो गया, आज की डेट में एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है वो 80,000 करोड़ रुपीस के हैं। और पता है आपको, पहली बार HAL ने अपना आउटसाइड इंडिया ऑफिस खोला है मलेशिया में, ताकि वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन रीजन की चीजों को कैटर कर सकेगा। ये करके दिखाया, अपना स्वदेशी निर्मित जहाज और उसके अंदर प्रधानमंत्री के बैठने का विश्वास और उसके साथ डिफेंस इंडस्ट्री के ये एक्सपेंस का विषय हमने करके दिखाया। इसलिए हम जो कहते हैं वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। अब आइए सिलेंडर की बात करते हैं। तो भाई ये बताइए, ये 500 रुपए का सिलेंडर और 25 लाख का इलाज
जब चुनाव में 25 हफ्ते भी नहीं रह गए थे तब काहे कांग्रेस पार्टी को याद आया? हम आप लोगों की तरह नहीं है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में तो 1/3 और साथ ही साथ चुनाव हो रहा है। पंजाब में ना, वहां पे नहीं लड़कियों को देना है, और उत्तराखंड नहीं, नहीं वो गोवा नहीं, तो एक ही साथ जो आप करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और आप लोग विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं अपने नेतृत्व में। अब नेतृत्व कौन है उसका तय कर लीजिएगा, चाहे मुख वाला नेतृत्व हो या मुखौटे वाला नेतृत्व। स्वनिर्मित आत्मनिर्भर रक्षा सौदों, और उन्होंने शुरुआत ही से की थी कि डिफेंस प्रोडक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फोकस किया है वो भारत ने दशकों तक निग्लेक्ट किया था, इग्नोर किया था, नहीं किया था। उन्हीं नीतियों को वो उस दिन पुश कर रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव तो किसी ना किसी मतलब हर 6 महीने पर कहीं ना कहीं भारत में होता ही रहता है। सुप्रिया जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे, या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहां पर संविधान था, कहां यहां पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहां पर इंस्टीट्यूशंस थे। ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर, पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा, अरे मान्यवर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछिए, इतने आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं तो डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? डिफेंस इंपोर्ट को तो घटना चाहिए था। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, 40,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसा क्यों है? हम आत्मनिर्भर है तो हमें तो डिफेंस इंपोर्ट घटाना चाहिए। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अब ये लोग कहेंगे इन लोगों की बुद्धि तो ऐसी है कि जब इनसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए तो ये सीना ठोक के कहने लगते हैं हम सबसे बड़े टेलीफोन बनाने वाले बन गए। अरे कैसे बन गए? क्योंकि आप यहां पर असेंबली करने लगे। वैल्यू एडिशन जीरो। इंपोर्ट बिल देख लीजिए, सारे के सारे पंजर जो है, जो जिसको पार्ट्स कहते हैं, असेंबली लाइन के पार्ट्स, वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों की जो क्षमता समझने की है इकोनॉमी, वो बहुत लिमिटेड है और वो दिख भी रहा है। इसीलिए हम असेंबली पार्ट्स करके अपना सीना ठोक रहे हैं। इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे थोड़ी $100 बिलियन पास हो गया चीन से। मैं फिर से 2 बातें कहूंगी। इन्होंने कहा चुनाव हर 6 महीने पे होते हैं। मेरा तो डायरेक्ट सवाल था ना, आपके अंदर 500 रुपए सिलेंडर देने की क्षमता है जहां चुनाव होगा, बाकी देश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में 2700 में गेहूं क्यों नहीं खरीदते? बुआई चल रही है, अनाउंस कर दीजिए इस बार 2700 में खरीदिएगा। उत्तर प्रदेश में MSP पर नहीं खरीद होगी। MSP के खिलाफ, बोनस के खिलाफ कानून मोदी सरकार बनाएगी और जाकर अनाउंस करेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां करारी हार होने वाली है, कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। जाकर अनाउंस करेंगे हम 500 में सिलेंडर देंगे। अरे चुनाव हर 6 हफ्ते पर हो, 6 महीना भूल जाइए। आप बाकी जगह जाकर जो कहते हैं वो अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं करके दिखाते? हम तो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए फ्री करी हुई है बस सेवा। आप कब कर? और एक बात और अंत में कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, खूब लच्छेदार बातें करते हैं। चुनाव में जाते हैं, वही काठ की हांडी चढ़ाते रहते हैं। उस काठ की हांडी को चढ़ाने से पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके यहां ईडी कब जाएगी? बाबा बालकनाथ के यहां ईडी कब जाएगी? क्योंकि ऐसे ऐसे आक्षेप लगे हुए 10-10 हजार करोड़ घोटाले के, और सरकार की मुंह पर टेप लगा है, आंखों पर पट्टी बांध के हे राम जी जगत बना ही नहीं। असलियत यह है सरकार की, असलियत यह है भारतीय जनता पार्टी की।